ऐसे जो एक ग्रामीण अंचल में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, एक मध्यम वर्गीय परिवार के छात्र हैं जो अपनी ज़िंदगी में गुरुओं के महत्ता को स्वीकार करते हुए जीवन में आगे बढ़े हैं और गुरु को अनुसरण करते हुए जो भारत की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के लिए अनिवार्य योग्यता रखी गया है। यूजीसी नेट एनटीए द्वारा आयोजित की जाती है जो परीक्षा भारतवर्ष स्तर पर है, जो स्नातक लेवल पर संपादित की जाती है। देश की प्रोफेसर के लिए आवश्यक योग्यता निर्धारित करती है। इसके लिए इन्होंने बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ सफलता प्राप्त की है। ये रहने वाले महाराजगंज जनपद के हैं, जो नगर पालिका परिषद वार्ड नंबर 21 में इनका मकान स्थित है और हम आपसे मिलाएंगे। ये अपनी जुबानी बताएंगे कि सफलता की कहानी जेआरएफ की जुबानी। अब की बार जेआरएफ पार की युक्ति को उन्होंने साकार किया है। हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो मित्रों, आप सभी के लिए इनके अनुभव को, कैसे इन्होंने सफलता प्राप्त किया, अपने अनुभव को शेयर करेंगे जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ मिल जाए। इन्होंने ऐसे वाक्य से सभी को चरितार्थ कर दिया है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। और हम आपको इनके पहले चलते हैं और ये आपका मार्गदर्शन करेंगे। हमको आशा है कि इससे आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। तो मित्रों, सीधे हम ले चलते हैं। आप हमारे पास अनंत जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे मुलाकात कराता हूँ। ये अनंत जी हैं। अनंत जी नमस्ते आप सभी का। हाँ अनंत जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल थैंक यू सर, ज्योग्राफी बाय डॉक्टर प्रेम में। और आप जो है हमारे बच्चों को मार्गदर्शन कीजिए कि कैसे कैसे आपने अपने जीवन में सफलता अर्जित किया है। और आपका ये साक्षात्कार, एक इंटरव्यू हमारे जो ग्रामीण अंचल के विद्यार्थी हैं उनके जीवन में कैसे ये सफलदायक प्रयास होगा, इसके संदर्भ में मैं आपसे बातचीत करने के लिए उपस्थित हूँ। तो सर्वप्रथम भाई आपको बहुत बहुत बधाई इससे सीनियर सफलता के लिए। और कुछ प्रश्न हैं जो आपके लिए लेकर आए हैं, जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अनंत जी, आप पहले बताइए, अपना परिचय दीजिए हमारे छात्र छात्राओं के लिए कि आप किस पृष्ठभूमि से पढ़े हैं, किस तरह से पढ़े हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए उपादेय साबित हुई हैं, कैसे पढ़े हैं, कृपया बताने का कष्ट करें। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का हेलो। आप सभी लोगों को, मेरा नाम अनंत श्रीवास्तव है। जी जी। हाँ सर, मैं यहाँ पे महाराजगंज मतलब सिटी का रहने वाला हूँ, ग्रामीण अंचल से हूँ। और मैंने पीजी तो सर आप ही के मतलब मार्गदर्शन से पीजी कंप्लीट किया। किस कॉलेज से आपने किया? हम सर ये जवाहरलाल नेहरू पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है महाराजगंज में, जहाँ के आप सर सम्मानित प्रोफेसर हैं, वहाँ से हमने किया है। और सर आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोग जो मतलब नोट्स हम लोग को प्रोवाइड करवाते थे, जो लिखवाते थे, नोट्स प्रोवाइड करवाते थे, उसकी वजह से मेरा एमए में काफ़ी अच्छे 74% से मैंने एमए किया है सर के आशीर्वाद से। उसके बाद सर आपके मार्गदर्शन से कि जेआरएफ की मैंने परीक्षा अटेंड की। एक तो सबसे पहला प्रयास मेरा था एमए में, जब फर्स्ट ईयर में अपेयरिंग में था, तो उस समय थोड़ी मेहनत कम थी, लेकिन नंबर फिर भी अच्छा आया था। लेकिन कुछ कारणों से रुक गया, लेकिन अगले प्रयास में डायरेक्ट मैंने मतलब जेआरएफ क्वालिफाई किया। बहुत अच्छी बात है। अनंत, ये बताइए कि आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे आपने सोचा कि हमको नेट जेआरएफ करना चाहिए, किन किन लोगों ने आपके इस उद्देश्य को प्राप्ति या प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, किन लोगों ने? प्रेरणा सर ये जब हम लोग पीजी में यहाँ काउंसलिंग अपना करवाए हैं पीजी कॉलेज में, तो वहाँ पे आप लोग हैं ऐसे मतलब और प्रोफेसर लोग हैं, आप लोग हैं, इनके मार्गदर्शन में मतलब पढ़ने का मौका भी मिला और पूरा अच्छे से हम लोग पढ़ें। आप लोग जैसे जैसे बताते गए, जो किताबें हैं, जैसे जैसे मतलब एक बनाया जाता है लक्ष्य, राजनीति एक बनाई जाती है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उसका श्रेय सर आप लोगों को है।
अच्छा अच्छा। तो बहुत अच्छी बात है कि आप गुरुओं के सम्मान में अपने गुरुओं की बिल्कुल बात सर। माने और उसमें आप सफलता। अच्छा ये बताइए आनंद जी कि आप जब तैयारी कर रहे थे क्या क्या समस्याएं आपके समझ आ रही थी? अब तैयारी कर रहे थे, एक तो समस्या सर जैसे रहती है कि जैसे मान लीजिए हम लोग छोटे छोटे मान लीजिए शहर से हैं, ग्रामीण अंचल से हैं। ग्रामीण अंचल से? हाँ, तो एक समस्या ये रहता है कि जैसे अगर बाहर जा रहे हैं तो जैसे मान लीजिए आर्थिक परेशानी हो गया, पारिवारिक परेशानी हो गया, लेकिन अब गुरु तो अच्छे गुरु हैं, यहाँ पे भी हमको मिल गए हैं। अब ये मेरा सौभाग्य कहिए कि आप लोग मिल गए, अच्छा मार्गदर्शन मिला। जैसा मार्गदर्शन बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में मिलता है वैसा माहौल, वैसा इन्वायरमेंट हम लोग को यहाँ पे मिला, जिसकी वजह से हम लोग मतलब आज आप लोग के आशीर्वाद से JRF क्वालिफाई है। अच्छा, आपको ये क्या लगता है कि जो लोग दिल्ली में, इलाहाबाद में और बड़ी बड़ी सिटियों में जा कर के अध्ययन कर रहे हैं तो उनके लिए क्या कहेंगे कि जो असहाय हैं, गरीब हैं, किसी कारण से अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनकी प्रेरणा के लिए आप क्या बताएंगे? असहाय देखिए, अगर आप मेहनती हैं, लक्ष्य आपका निर्धारित है कि हमको इसी लक्ष्य पे रहे जाना है, तो आप कहीं भी रहें, नेट है, गूगल है, सर की क्लासेज हैं। आपको जो मतलब ज़रूरी रहे, जो पूछना रहे आप लोग सर से पूछिए, बाकी सर के मार्गदर्शन में रहिए। बहुत अच्छा आपने बच्चों को बताया। हाँ, नेट का सर ज़माना है, गांव गांव में है नेट सुविधा है। तो ये आपका दूसरा प्रयास था। पहले प्रयास के बारे में आप कुछ बताइए। पहला प्रयास सर जब मेरा MA मतलब फर्स्ट ईयर के बाद से अपेयरिंग में डाल सकते हैं, तो पहला प्रयास था तो जो मतलब इसमें जैसे 2 पेपर होते हैं, एक आपका जर्नल पेपर होगा और एक सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट से होगा, जिस सब्जेक्ट को आप चूज करेंगे। तो सब्जेक्ट को तो सर लोग के मतलब नोट्स से और सब पढ़ाने की वजह से, क्योंकि रेगुलर क्लास हम लोगों का चलता था, तो जियोग्राफी तो तैयार था, लेकिन फर्स्ट पेपर में थोड़ा दिक्कत था, तो उसकी वजह से वो भी मात्र 1-2 मतलब क्वेश्चन की वजह से रुका था। लेकिन इस बार हो गया। इसके लिए सर जैसे प्रैक्टिस सेट हो गया। सबसे पहले तो अगर आपको एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य को निर्धारित कीजिए कि हमको यही लक्ष्य चाहिए। उसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है सिलेबस। सिलेबस का आपको ज्ञान रहे, उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपना पूरा कॉन्सेप्ट तैयार करिए, उसको क्लियर करिए, और उससे ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो जैसा कि अनंत जी ने बताया कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अभी सर का अभी कल प्रैक्टिस एक चला है आर्थिक भूगोल पे। जी बहुत अब ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। आर्थिक भूगोल पे अभी सर का कल प्रैक्टिस है। हम लोग यही जानते हैं बिना अभ्यास के सफलता नहीं मिलती है। ये भी कहा गया है कि हमें सफलता तभी मिल जाती है जब हम अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा कहना यही है कि आप निर्धारित पुस्तकें हैं उसका अध्ययन करिए और प्रैक्टिस सेट जरूर करिए। प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत आवश्यक है। बहुत अच्छा आपने बच्चों को ज्ञान दिया आनंद जी। और मैं एक चीज़ आपसे पूछना, आप पढ़ाई कैसे करते हैं? पढ़ाई देखिए सर, क्या टेक्निक है, आप पढ़ते कैसे हैं? टेक्निक सर मेरा यही है कि मतलब अब हम अपना टेक्निक, अगर जैसे मैंने JRF का फॉर्म अप्लाई किया, उसके बाद सबसे मेरा पहला काम ये था कि मैंने उसका सिलेबस देखा। जैसे उसके सिलेबस में पहले था प्रक्षेप, था प्रोजेक्शन, अब प्रोजेक्शन हटा दिया है। अगर मान लीजिए आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप प्रोजेक्शन पे अपना हफ्ता 15 दिन आप बर्बाद करेंगे। तो पहले मैंने सिलेबस देखा, उसके अकॉर्डिंग मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया। उसके लिए कुछ किताबें थी, जैसे सविन सिंह सर की भौतिक भूगोल है, माजिद हुसैन सर की मानव भूगोल है, SD मौर्य सर की भौगोलिक चिंतन है, और सब अरिहंत है, और सब बाज़ार में प्रैक्टिस सेट आपके तमाम हैं, मार्केट में आप जाएंगे। और बाकी आप लोग को अगर किसी सिलेबस टॉपिक में अगर आप लोग फंस रहे हैं तो सर लोग हैं ही, पूरा गूगल तो सर बैठे ही हैं। आप लोग जो फंसिए वो सर से पूछिए। हाँ, नेट का कौन कौन से प्रैक्टिस सेट आपने प्रयोग किया? प्रैक्टिस सेट में अरिहंत का, अरिहंत पब्लिकेशन का आता है, नेट JRF का किताब ऑप्शनल वो, और जियोग्राफी आप लोग खरीद सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट जो पिछला जो पेपर पूछा है नेट JRF में कंपटीशन में 8-10 साल का, 2010 से लेके 2020 तक, उस प्रैक्टिस सेट को पूरा लगा डालिए। अच्छा। हाँ, तो उसमें से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं लगभग प्रैक्टिस सेट से? प्रैक्टिस सेट से एक आइडिया हो जाता है कि आगामी एग्जाम में हमको किस तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। हाँ,
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिए, जो कॉन्सेप्ट भी माने कॉन्सेप्ट जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो किसी भी तरह के आप लोगों को अगर किसी किसी अगर कॉन्सेप्ट में दुविधा हो, कोई सिलेबस हो, तो सर के पास कमेंट करिए, सर उसको उस पर क्लास बना देंगे। अच्छा, आपके एक प्रश्न और है हमारे हाँ सर, प्रतियोगी के लिए, आप इस सफलता का श्रेय किसको देंगे? अब सफलता का कौन कौन से ऐसे लोग रहे, ऐसे व्यक्ति रहे या पढ़ाई का माध्यम रहा जो आपके जीवन में ये सफलता ला सका है? देखिए सर, हमारे तो अकॉर्डिंग से जीवन में 3 लोगों की सबसे अहम भूमिका है, माता पिता और गुरुजन। और गुरु लोगों की मतलब महाकवि कबीर दास भी सबसे ज़्यादा महिमा कर किए हैं गुरु को। और भारत और पूरा विश्व इस बात पे एक सहमत है कि सफलता में पूरा हक गुरु का रहता है, क्योंकि गुरु ऐसा है कि अपने सारे शिष्यों को समान ज्ञान देता है। चाहे वो जितना उसके विद्यार्थी हैं गुरु के, वो अपने समान शिक्षा सभी विद्यार्थियों को देते हैं। अब ये हम लोगों का कर्तव्य है कि हम लोग उस ज्ञान को कैसे आत्मसात करते हैं और कैसे उसको अपने जीवन में उसका उपयोग करते हैं। बहुत बहुत अच्छा आपने यह बात आप चरितार्थ करते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बनाया। तो गुरु जी की महत्ता में आपने जीवन में सफलता भी माता पिता का आशीर्वाद से, और सबसे बड़ी है कि आपने मेहनत की, परिश्रम किया, स्वाध्याय सबसे ज़्यादा किया, साथ ही साथ इंटरनेट और गूगल का प्रयोग किया। तो यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय डॉक्टर प्रेम जो हमारा चलता है, इसमें आपने उसमें अध्ययन किया, हमसे प्रश्न किया, उसके आपका जो है अधिक से जो चीज़ें हैं सामने आई। अब हम कुछ और प्रश्न पूछना चाहें प्रतियोगी छात्रों के लिए कि आप प्रतियोगी छात्रों को क्या सूचना देना चाहेंगे, क्या उनके सफलता के लिए क्या रणनीति है, अपने दृष्टिकोण को बताएं। अब सफलता के लिए तो सर के साथ आप लोग जुड़े रहिए, और जो भी आप लोग का लक्ष्य है आप लोग अपना बनाए हैं उसको, अब ये वीडियो के बाद समझिए, अब कल से उसको नहीं, उसको आज से ही उस पर आप लोग अपना रणनीति बनाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि देखिए पहले से अब कंपटीशन बहुत ब्रॉड हो चुका है, कंपटीशन का एरिया, और आप लोग जब तक उस पर रणनीति के हिसाब से अच्छे हिसाब से उस पर तैयारी नहीं करेंगे तब काफ़ी आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा इस दिशा में। और बाकी सर से अगर आप लोग को कोई टॉपिक फंस रहा है जियोग्राफी में, कोई कॉन्सेप्ट है, तो आप लोग सर से मतलब उसके बारे में क्वेरी कर सकते हैं। सर आप लोग को ये बताने के लिए है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई अनंत जी। और एक बात और कहना चाहते हैं सर, जी कि सबसे ज़रूरी है कि आप अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। आप स्वस्थ रहिए, स्वस्थ शरीर में समझिए स्वस्थ मन का वास होता है। सबसे पहले आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, सेकंड नंबर पे आप शिक्षा को रखिए। तो अनंत जी एक प्रश्न और आपसे कि अब आपके जीवन का क्या लक्ष्य है, आने वाले समय में आप क्या करेंगे? मेरे जीवन का सर ये लक्ष्य है कि हमारे गुरु लोग हैं, इनके तो मार्गदर्शन में रहना है, ये लोग तो गाइड करते ही रहेंगे। और अपना लक्ष्य ये सर, जैसा कि मतलब जानते हैं JRF मैंने क्वालिफाई किया है, तो आगे का लक्ष्य मेरा है असिस्टेंट प्रोफेसर में। मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सर लक्ष्य है। बहुत अच्छी बात। हमारे आदर्श असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं तो उन्हीं जैसा मेरा बनने का। नहीं जरूर आप सफल होंगे और सफलता आपको मिलेगी, इसमें हमारा आशीर्वाद है। और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और हम समझते हैं कि आने वाले जो छात्र छात्राएं हैं उनके जीवन में आपकी बातों का अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आपके अध्ययन पद्धति से सीखेंगे और अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर लेंगे। तो मित्रों आपने मिले अनंत जी, देखिए कितने सज्जन सरल स्वभाव के व्यक्तित्व हैं। इनको जो बताया गया उन्होंने पालन किया। तो हम आप सभी से यही अनुरोध करते हैं कि अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कीजिए। निर्धारित करने के बाद आज नहीं कल ये आज यही से अब ये वीडियो देखने के बाद मेहनत शुरू कर दीजिए। तो आनंद जी कह रहे हैं आज से शुरू कर दीजिए। आज वीडियो देख रहे हैं तो हम कहेंगे कि आज ही से शुरू कर दीजिए। और मेरा स्लोगन है इस बार JRF पार, इस बार JRF पार। जून में उसका पेपर होने वाला है, अभी समय है। जून में पेपर आने हैं, साल में फार्म आने वाला है, 1 हफ्ते 10 दिन में फार्म आने वाला है। आप लोग उस पर अप्लाई कर दीजिए, जुड़ जाइए, अध्ययन कीजिए। किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए,
आपको यह साक्षात्कार कैसे लगा, आपके जीवन में क्या क्या उपयुक्तता हुआ, ज़रूर लिखिएगा। तो हम आप सभी से ये अनुरोध करते हैं, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक बच्चों में, गरीब अंचल में जहाँ तक पहुँच पाए इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे देश के जो नवयुवक हैं उनकी सहायता हो सके, वो अपने जीवन को बना सकें। तो एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। और बहुत बहुत खुशी की बात है कि इसी तरह से आप जीवन में प्रगति को प्राप्त करते रहें, लक्ष्य प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने इस मेरे वीडियो को समय दिया, देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो अगर देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आप निरंतर इसको ग्रो कीजिए, जिससे मैं भूगोल पढ़ा सकूं। तो ज्योग्राफी बाय डॉक्टर प्रेम के चैनल को अधिक अधिक सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।